अस्सलामुअलैकुम, मैं इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैट्रिक और फर्स्ट ईयर का लेक्चर कंटिन्यू है। आज हम इस थ्योरी में देखेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किए बिना उसका सम और प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। मतलब ये है कि दो आपके पास जो नेचर ऑफ रूट्स आते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, उसको आपने सॉल्व किए बगैर कैसे मालूम करना है कि दो नेचर को आपस में प्लस करके क्या आएगा और दो को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। सबसे पहले मैं सम जो हमारे पास होता है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मैं सबसे पहले सम को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। सम को मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि सम कैसे निकला है। देखिए, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें से अगर मैं एक क्वाड्रेटिक फार्मूला में लिखूँ प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक फार्मूले की दो पॉसिबिलिटीज होती है, प्लस माइनस। यहाँ पे प्लस माइनस आता है तो मैंने एक मरतबा प्लस लिखा और एक मरतबा माइनस। पहले वाले को मैंने कहा एल्फा, दूसरे वाले को मैंने कहा बीटा। एल्फा प्लस बीटा इसको कहते हैं सम ऑफ रूट। एल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करके इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट को जब मैं सॉल्व करूंगा, यहाँ पे देखिए, जब मैं एल्फा और बीटा को प्लस करूंगा, सम ऑफ रूट निकालूं, तो मैं इन दोनों को प्लस में लिख दूंगा। ये वाला रूट आया प्लस का और फिर बीच में क्या है, एडिशन, क्योंकि सम निकाल रहे, और फिर ये दूसरी वाली रूट आ गई। देखो, इन दोनों में मेरे पास 2 और 2a सेम है, तो मैं क्या लिखूंगा, 2a दोनों में सेम था, वो मैंने ऊपर लिख दिया। सही है। अब मैं क्या करता हूं कि ये माइनस बी अपनी जगह, क्योंकि किसी भी वैल्यू के नीचे जो डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है। एलसीएम का रूल है ये, मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा है। और ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। और फिर इसके नीचे 2a है, 2a से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस। यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आप इसको गौर से देखो ना, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस का है और बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का है। तो मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, माइनस बी और साथ में क्या बचा, माइनस बी। ये दोनों रिमेनिंग हो गए और इसके नीचे क्या है, 2a। तो माइनस माइनस प्लस करेंगे माइनस, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस का। 1b और 1b कितना होते हैं, 2b, और नीचे क्या है, 2a। तो 2 से अगर मैं 2 को कैंसिल आउट कर दूं, तो यहाँ पर मेरे पास जो मैं एल्फा और प्लस बीटा निकालना चाह रहा हूँ, वो आपके पास क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो इसका मतलब कि अब अगर जहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और जहाँ भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू आ गई, उसका सम मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, व्हाट इज माइनस बी, ये रहा, ये x के साथ जो b लिखा हुआ ये है, माइनस के साथ लिखेंगे सम में, और इसके नीचे a के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो निकालेंगे। इसी तरह प्रोडक्ट को अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखें आपके बुक में मल्टीप्लाई हो गया होगा, उसको आप मल्टीप्लाई करके आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी। देखो, बीच में कहते हैं प्लस और ये दोनों में मल्टीप्लाई, इसमें वैल्यू क्या आती है, c अपॉन ए। दोनों में से c 2c बच जाएगा और 2a बच जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, c अपॉन ए रह जाएगा। जैसे ये है, आप इसको मल्टीप्लाई करें, कंप्लीट सोल्व करें, तो ये बी स्क्वायर ये सारा कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ एक सी यहाँ बच जाएगा और एक सी यहाँ, दोनों को प्लस करके 2c और नीचे है 2a, तो 2c से 2a 2 कैंसिल हो जाएगा और c और a बच जाएगा। तो ये है आपके पास सम ऑफ रूट्स और ये है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ कि एल्फा प्लस बीटा सम वाली वैल्यू ये रही, वो है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट वाली वैल्यू आपके पास ये रही। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अब हम जब सवाल सॉल्व करेंगे तो हम इसको देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू के सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आता है। अब आपके पास सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के कुछ क्वेश्चन आएंगे कि, और उसमें कह रहा होगा कि विदाउट सॉल्विंग। इस सवाल में मैं सवाल कंप्लीट तो नहीं लिख रहा, टाइम बच जाएगा हमारा। मैं इसमें आपको कह रहा हूँ कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये है इसका क्वेश्चन। सबसे पहले मैं निकालूंगा सम। अच्छा, सम का फार्मूला क्या है, वहाँ देखें एल्फा प्लस बीटा
इसकी वैल्यू क्या आती है माइनस बी ओवर ए। अगर आपको इसमें ए की वैल्यू मालूम है, ए की वैल्यू क्या है 4, बी की वैल्यू क्या होती है जो x के साथ होती है वो क्या है -4, और c की वैल्यू क्या होती है जो कांस्टेंट होती है वो है -3। अब आप देखिए जब मैं सम निकालूंगा इसकी फार्मूला क्या है -b और a, और माइनस अपनी जगह, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है -4, और नीचे क्या है a की वैल्यू क्या है 4। तो अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ माइनस माइनस प्लस और नीचे क्या है 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। तो सम वैल्यू का आंसर आया है 1, इसका सम है 1। अब मैं निकालना हूँ प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई में लिखो, इसे प्रोडक्ट कहते हैं, मल्टीप्लाई का दूसरा नाम है प्रोडक्ट। सी अपॉन ए, अब सी अपॉन ए की वैल्यू क्या है देखो कि अल्फा और बीटा, सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है मैंने क्या निकाली इस इक्वेशन से -3 और ए की वैल्यू क्या है 4, तो ये इसका आ गया प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट आ गया। अब सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, किसी भी इक्वेशन को सोल्व किए बगैर आप सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऐसे निकाल सकते हैं। इस तरह एक और सवाल कर लेते ताकि हमारा कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। जैसे आपको कह रहे हैं इस सवाल में कि आपके पास एक ऐसा सवाल है जिसमें आपके पास वैल्यू है x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब अगर मुझे इसमें मालूम है कि इसमें a की वैल्यू क्या है जो x के साथ होती है, वह कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, b की वैल्यू होती है जो x के साथ होती है वो है -8, अब -4 नहीं बल्कि क्या हो जाएगी -8, और c की वैल्यू वो जो कांस्टेंट होता है वो है प्लस का 1। अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा प्लस का 1, तो सिंपल ये है कि b की वैल्यू यहाँ पर क्या है -8, तो यहाँ 4 की जगह क्या लिखूँगा -8, इसके नीचे क्या है a की वैल्यू अब क्या हो गई 1, तो इसके नीचे मैं क्या लिखूँगा 1, ये हो गई 8, ये हो गया 1। अब अगर इसको मैं मज़ीद सोल्व करना चाहूँ तो इसका आंसर क्या आ सकता है, माइनस माइनस प्लस 8 आ गया, इसके नीचे है 1 हम नहीं लिखते, तो ये सम का आंसर आ गया। सम का आंसर हमारे पास क्या आ गया 8। समझ आ गई ये बात? अब तो आसान हो गया ना, अब इक्वेशन को निकालना आसान हो गया। और c की वैल्यू प्रोडक्ट में जब निकालूंगा, c की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 प्लस 1, और नीचे a की वैल्यू क्या है हमारे पास वो भी है 1, तो 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू इसका प्रोडक्ट आएगा 1। तो ऐसे सवाल आज हमने देखा कि ऐसे सवाल जिसका सम एंड प्रोडक्ट कैसे निकाला जा सकता है, वो हमने देखा कि इसमें प्रोडक्ट एंड सम कैसे निकाला जाता है। अगले टॉपिक में हम प्रोडक्ट को देखते हुए इसकी कुछ वैल्यूज़ निकालेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।